विद्यार्थियों, मैं धीरज कुमार गुप्ता, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय कामा, आप सभी का हिंदी की ऑनलाइन शिक्षण कक्षाओं में स्वागत करता हूं। हम अध्ययन कर रहे हैं श्री भुवनेश्वर प्रसाद द्वारा रचित एकांकी ऊषा, जिसमें अब तक मोटी रमणी, युवक, लड़कियां और गृहस्वामी आपसी वार्तालाप करते हैं। ट्विटर के ऊपर चर्चा खत्म होती है। इधर गृहस्वामी आजकल की बगावत और किताबों के बारे में बात करते हैं। उससे आगे जो बेतुकी बातें होती हैं आप देखते हैं। हम गृहस्वामी कहता है, मुझे आपकी बात पसंद आई, विक्टोरिया जैसी मलाका कोई हो जाए तो सब ठीक हो जाए। वही बात फिर लौटाई जो उन्होंने पहले भी की थी। रमणी कहती है, यथा राजा तथा प्रजा, राजा तो ईश्वर है। गृहस्वामी, खैर मैं ये नहीं मानता। युवक कहता है, आइए कुछ खेलते हैं और इस तरीके से खेल खेलने के लिए आगे बढ़ते हैं। गृहस्वामिनी कहती है, क्या खेल खेलें? ताश के लिए कहा जाता है तो मना कर दिया जाता है। मोटी रमणी एक खेल बताती है कि हम लोग ऐसा करते थे, हमारे पापा बीजी वगैरह, एक आदमी, जैसे मैं कुछ चीज़ों के नाम ले लूँ, जैसू कमरा। फिर छोटी लड़की उसमें अपनी इफेंट वट लगाते हुए कुछ बताती है कि नहीं, ऐसा कीजिए कि हम चिट लाते हैं, पर्चियाँ लाते हैं और जैसे ही कोई शब्द नाम में लिया जाएगा उसके आधार पर अपने अपने विचार उस पर लिखने हैं, उससे संबंधित कोई बातें लिखनी है। युवक कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो साइकोलॉजिकल स्टडी हो जाएगी। गृहस्वामिनी कागज़ लाती है, सब लोगों को बांट देती है और सबको बांटने के बाद मोटी रमणी तो कहती है, नहीं नहीं मैं तो नाम लूँगी, जबकि गृहस्वामिनी और कागज़ लाती है और सबको बांट देती है। मोटी रमणी, तुम कागज़ ले लो राजा जी। युवक, मैं तो नाम लूँगा। इस तरीके से आपसी वार्तालाप करते हैं और खेलने के लिए तैयार होते हैं। और सब में पहले से शब्द युवक द्वारा बोला जाता है वह कमरा। अच्छा, फिर कहता है बिजली। अच्छा पेरुम्बुलेटर। अच्छा सेक्स। इस तरीके से वो आपस में उन शब्दों को बोलते जाते हैं और काम करते हैं। फिर गृहस्वामी कहता है, क्यों सेक्स? यह भी लफ्ज़ है, आपने कहा था बिना सोचे नाम लो। अच्छा बस। मोटी रमणी, मैं पढ़ूंगी सबसे पहले मिस्टर सिंबल का पर्चा उठाकर सब गौन से सुन रहे हैं। मकान, जिम्मेदारी ठीक, बिजली का क्या लिखा? हाँ, दिमाग बिल्कुल ठीक, दिमाग ने ही तो ऐसी चीज़ें निकाली। पेरुम्बुलेटर, शादी, वाह वाह मिस्टर सिंबल। गृहस्वामी भद्दा झेपता है, अच्छा सेक्स, साइंस, बहुत खूब। अब किसका कागज़ है? मिसेस सिंबल का। इस तरीके से वे एक एक कागज़ को अब पढ़ना चाह रहे हैं। गृहस्वामी, मेरा सबसे बाद में पढ़िएगा। मोटी रमणी, नहीं बाद में क्यों, सभी के तो पढ़े जाएंगे, तो सुनिए। गृहस्वामी, मेरा बाद में पढ़िएगा, पढ़ने दो ना कुसुम। मोटी रमणी, अच्छा कमरा, बाथरूम क्यों? खैर यह भी तो कमरा है। अच्छा। मोटी रमणी, बिजली, अंधेरा है। गृहस्वामी, बिजली फेल हो जाती है तो मोमबत्तियाँ नहीं ढूंढनी पड़ती है। कुसुम, यह क्या, वे भी क्या पेरुम्बुलेटर पर चढ़ने के काबिल है? मैं कह देता हूँ तुम लड़कों का सत्यानाश मार देती हो। गृहस्वामी, मैंने तो बेबी लिखा था, आपने बेबी थोड़ी, तुम्ही ने तो कहा था बिना सोचे। मोटी रमणी, अच्छा सेक्स। शाह नफज रोड, ये क्या है? इसका आखिर क्या मतलब है? तुमने कहा था बिना सोचे, तुम्हारा मतलब क्या था? कुछ नहीं, मैंने वैसे ही लिख दिया, वैसे ही सेक्स, शाह नफज रोड। वाह वाह पापा, यह तो खेल है। अच्छा, अब अगला पढ़िए। नहीं, साफ होने दीजिए। गृहस्वामी कहता है, सेक्स, शाह नफज रोड, वाह वाह, इसके मायने क्या है पापा? यह तो खेल है। मोटी रमणी सब कागज़ रखती है, लड़की अपना कागज़ उठा लेती है। युवक व्यग्र सा बैठ जाता है। युवक, मैं कहता था। गृहस्वामी, कमरा, बाथरूम, सेक्स, शाह नफज रोड, क्या कहना है? सब लोग चुपचाप गंभीर बैठते हैं, केवल युवक कुछ व्यग्र है। 5 मिनट ज़्यादा पर्दा खिसकाकर भीतर से नौकर आता है। मेज़ लगाऊं हुजूर? गृहस्वामिनी, हाँ। इस तरीके से आपसी वार्तालाप करते हैं और अमर्यादित भाषा का, जहाँ पर कुछ युवतियाँ युवक सब बैठे हैं। गृहस्वामी इसका विरोध करते हुए युवक से पूछता है, आपने ऐसा क्यों और इस तरीके के शब्द कैसे? इस तरीके से बिना किसी लक्ष्य के ओर एक इस प्रकार का खेल जिसमें अश्लील शब्दावली का भी प्रयोग किया गया। आपसी वार्तालाप कर रहे हैं और इतने में नौकर आता है। मोटी रमणी, लड़कियाँ उठकर चली जाती है, युवक गृहस्वामी रह जाते हैं। 2 मिनट बाद गृहस्वामी भी उठकर भीतर चला जाता है। युवक व्यग्र बरामदे की तरफ, बरामदे के पास ही ट्विटर मिल जाता है और दोनों कमरे में लौट आते हैं। ट्विटर, मैं अपनी डिक्शनरी यहाँ भूल गया था, क्या आप यहीं बैठे थे? जी हाँ, यहाँ बरामदे में। जी हाँ हूँ। हेड़ता है, नहीं मिलती। युवक, आज पापा से आपकी बातचीत हुई? जी हाँ। युवक, क्या बातचीत हुई? कुछ नहीं,
उन्होंने कहा कि आने वाली जनरेशन चाहे बिल्लियों की हो चाहे सांपों की, पर हमसे अच्छी होगी। किसने कहा? मिस्टर सिवल ने। युवक कुछ देर टहलता है, फिर भीतर चला जाता है। स्टेज पर सिर्फ ट्यूब पटर रह जाता है। वहीं एक कुर्सी पर बैठकर एक जला सिगरेट निकालकर सुखाने लगता है। कुल मिला के पूरी एकांकी को जब हमने देखा, किसी भी प्रकार का लक्ष्य हमें दिखाई नहीं दिया। लक्ष्यहीन बातें हुई, संस्कारों की जहाँ कमी है। सभी लोग बैठने के बावजूद भी अश्लील शब्दावली का प्रयोग करते हैं और किसी भी निष्कर्ष पर वो नहीं पहुँचते। पूर्व में वार्तालाप जब हुआ था वो भी लक्ष्यहीन था, किताबों की बातें आई वो लक्ष्यहीन था, इधर ट्विटर और उनके बीच की जो बातें थी वो लक्ष्यहीन थी। इस तरीके से